ये जो जानी बैरागी है, ये हिंदुस्तान का इतना लाडला कवि है कि जहां भी कवि सम्मेलन होता है हिंदुस्तान में, अगर टीम बनती है तो पहला फोन जिस व्यक्ति के पास आता है वो हमारे मालवा के गौरव राजौत जिला धार का जानी बैरागी होता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और आप सब दीवाने हैं, इसी तरह पूरा देश दीवाना है। और जोरदार तालियां जोनी बैरागी के लिए। ये सरस्वती का मंच है और वर्तमान में इस देश के अंदर सिर्फ इतना जरूर बचा हुआ है कि इस सरस्वती के मंच से हम ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये माइक खराब है, ये सबको पता है, पर अपन ऐसा क्यों बोले कि ये खराब है? आप किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ। गला खींच रहा है, चांचू कर रहा है, सीटी बज रही है, ये सबको मालूम है। सीटी बज रही, चू चू तो सुनाई दे रहा है, पर अब अपन फिर भी कह रहे हैं कि यह खराब है, खराब है। हमारे सारे मंच के कवियों ने एक ही बात कही जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ, बोले पार्टी अपनी जगह, बाकी भाई साहब अपने हमारा प्रेम भाव, पार्टी अपनी जगह, बाकी भाई साहब प्रेम भाव, पार्टी। अरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टियां ही अपनी जगह नहीं है, बाकी तो सब अपनी जगह ही है। ये पार्टियां ही अपनी जगह नहीं है भैया, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मोहन बड़ौदिया में पहली बार आया हूँ और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं पहली बार आया। मेरे को बुलाया ही पहली बार तो मैं पहली बार आया। आवाज बढ़ा थोड़ी बेटा, आवाज बढ़ा थोड़ा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आवाज बढ़ाने का कह रहे हो कि पहली बार आया ये कह रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज भी बढ़ा दो। और मैं पहले आया भी था तो भाई आया था तो जो थोड़ी आया था तो यहाँ कोई 1000-2000 रुपये लेके थोड़ी भाग गया किसी के यार। आया था तो आया था, अच्छी बात है। हाँ, और अब की बार आया तो अब की बार भी आ गया, इसमें कोई वो बात तो है नहीं। सुनिएगा भैया, मैं बहुत आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत प्यार आप लोगों का है, स्नेह। मैं इतना भावुक आदमी, इन मंच के लोगों ने ये इतने बड़े यहाँ इस मंच पर सबसे कम उम्र के हमारे राहुल जी होंगे भैया या रोहित होंगे, ये भले ही है पर ये बहुत बड़े कवि हैं। सोयत सुसनेर में कल परसों भी बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो मैंने कविता पढ़ी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महेंद्र मधुर जी ने पढ़ी और इसके बाद में बारिश चालू हो गई। भाई इस मामला यही हुआ कि कमल जी जैसे एक वहाँ भी कमल जी थे, उन्होंने कहा बोले कितने लोगों ने पढ़ी? बोले 2 लोगों ने पढ़ी। किस किस ने पढ़ ली? बोले जानी बैरागी ने पढ़ ली, महेंद्र मधुर जी ने पढ़ ली। बोले 2 का पेमेंट कर दो, बाकी का रहने दो। तो कहने का मतलब ये है कि इनको मालूम है मौसम खराब है, पानी आज भी आ सकता है, इसलिए इन्होंने मेरे को बिठा रखा है, वरना मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं था, मैं तो पहले नंबर वाला ही था। इस डर के मारे इन्होंने जावेद साहब के बाद में मेरे को कविता पढ़ना है। जावेद साहब कहाँ हैं और जानी बैरागी कहाँ है? मैं तो इनका बहुत छोटा भाई हूँ और ये बड़े हैं और मेरा इनसे बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े कवि हैं, हिंदुस्तान के बड़े हैं, मैं छोटा भाई हूँ। और बस यही देश में है कि छोटे वाला ही बड़े वाले को साइड दे रहा है और क्या। और वो बेचारा छोटा यूं ही पिसाया जा रहा है साइड के चक्कर में। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चौधरी साहब का जन्मदिन है और पूरा देश, पूरा गांव, पूरा शहर चौधरी साहब के जन्मदिन पे यहाँ पर इकट्ठा हुआ। चौधरी साहब, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूँगा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र चौधरी साहब बैठे हुए हैं और आवाज नहीं आ रही यार, इधर इस साइड बेटा। राहुल भाई कह रहे हैं कि थोड़ा पास से सुनाओ, आवाज कम है तो थोड़ा पास से सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना धीरे बोलेंगे ना इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो घर पे जाके जोर से बोल के देखो। आप जितना धीरे बोलेंगे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। धीरे बोलने की ज़रूरत है, जोर से मत बोलो और माहौल मत बिगाड़ो। बहुत धीरे धीरे बोल लो, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर लो और धीरे से निकल लो। माहौल बिल्कुल मत बिगाड़ो जोर से बोल। जितना जोर से बोलोगे माहौल उतना ज़्यादा बिगड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं जोर से इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब माहौल बिगाड़ने से। अच्छा माहौल चल रहा है, बराबर हो रहा है। सुनिएगा, ये कह रहा हूँ भैया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। मेरे बड़े भाई हैं आप और
ये ऐसे झूठ बोले जाते हैं मंचों से। हमारे बड़े भाई चौधरी साहब, इनके जन्मदिन की अनंत अनंत कोटि, जाने कितनी कोटि करोड़ों में हूँ। सबको मालूम है कि 5, 50, 60, 70, 80 साल जिएगे और सैकड़ों साल और हजारों साल जिए। और अरे क्या मतलब इतना साल जीने करने से। वो बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनको अनंत शुभकामना। मेरे भाई साहब बैठे हुए, ये झूठ इसी मंच से बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी बहन बैठी हुई है और मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं। और यार 2 बज गए, बहनियाँ क्या करे अभी मेरी? मेरी बहन मेरे घर पे यहाँ रोती फिरे क्या इतने 2 बजे इधर उधर? मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं सिंगल अकेला हूँ और बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं इनकी तरह कहीं नहीं गया हूँ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को घर पे रहना जरूरी है। मैं घर का आदमी हूँ और माहौल मत बिगाड़ो। बात यह है मोहन भाई, तुमने बहुत मेहनत करी। नागर जी, इसका फोन इतना आया, बोला जानी भैया मेरी इज्जत का सवाल। हाँ बोला था, मेरी इज्जत का सवाल। महीना भर हो गया। जानी भाई, मैंने कहा बोलो। बोले मैं मोहन गिरी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो। बोले 5 मई को आना है और मेरी इज्जत का सवाल। 2 दिन 4 दिन हो इन्होंने, फिर इसका फोन, जानी भैया। मैंने कहा हाँ। बोले 5 मई को आना है और मेरी इज्जत का सवाल। मैंने डायरेक्ट भोपाल फोन कर दिया यार आईजी साहब को। बोले कौन? मैंने कहा मैं जानी बैरागी बोल रहा हूँ सर, और बात यह है कि एक मेरा प्यारा दोस्त है और उसकी इज्जत को खतरा है। आईजी साहब ने कहा बोला ऐसा क्या? बोलो क्या पता है भाई, बार बार आदमी कह रहा है कि मेरी इज्जत का सवाल, इज्जत का सवाल। आईजी साहब ने यहाँ पे फोन लगाया। अरे बोले कोई मोहन नाम का लड़का है, जरा देखो थाने में, और कौन है, उसकी इज्जत पे खतरा है। इसके घर पहुंच गए पुलिस वाले। बोलो कौन परेशान कर रहा है तुमको, खतरा है किस बात का? बाद में जाकर के मालूम पड़ा कि पैसे कम करो, बस यही इज्जत है। क्या बात पूछना थी। महेंद्र भैया बहुत अच्छा, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बाबू भैया, मेरे बड़े भैया, जन्मदिन की भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आपको खूब यश प्रदान करे। और मेरा सिर्फ इतना मानना है, मैंने इनसे कहा था, मैंने वीडियो बना करके भेजा था, उसी दिन मैंने ये कहा था कि मैंने 32 साल के कवि सम्मेलन के जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि अगर एक राजनेता अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हिंदी का कवि सम्मेलन करवाता है तो ये इनका नाम नहीं है, ये हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव की बात है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है। मैं गाता नहीं हूँ, आपने इसको इको कर दिया दोस्त, इसे प्लेन कर दो। मैं तो गाता ही नहीं हूँ, आपको मालूम है मैं गाता कहाँ हूँ, आपको पता होना चाहिए। अमिताभ बच्चन नहीं गाते, महेंद्र सिंह धोनी नहीं गाता, विराट कोहली नहीं गाते, नरेंद्र मोदी नहीं गाते, राहुल गांधी नहीं गाते, सोनिया गांधी नहीं गाते, भाई साहब नहीं गाते, कमल जी नहीं गाते, जानी बैरागी नहीं गाते। जो बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं गाते। इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगा, गाने का काम ही नहीं, प्लेन कर दो इसको, बिल्कुल प्लेन। इसका इको विको सब खत्म कर दो, इसको प्लेन कर दो। आपका माइक बहुत अच्छा है, मजाक में सहज में हम कोई कुछ भी कह लें, परंतु साउंड व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी है। 2 पंक्तियां देखिएगा सर, मैंने ये कहने की कोशिश करी बाबू भैया, क्या कहने की कोशिश करी, अभी कोशिश करी नहीं, कर रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे कोशिश करना है मेरे भैया। तो ये है कि क्या बात पूछना थी। सारे लोग अब जो बचे हुए हैं वो कविता सुनने के लिए बचे हुए हैं, और जो लोग चले गए हैं वो क्यों चले गए इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और वो चले गए, और वो चले गए तो वो क्या कर रहे होंगे ये वही जाने। अपन ऐसी गंदी गंदी कल्पना ही नहीं कर सकते कि जो चले गए वो अब भी क्या करते होंगे, ये आप जाने पर। आप यहाँ हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो बच्चे हुए। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि हमारे अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने ये बात कही, ये जाति वाति की बातें। हमारे जावेद भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि
जावेद भी कभी हमारे परिवार के, आपके परिवार में, राम के ही वंश में सब हुए हैं, तो अपन सब एक ही हैं। ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि एक ही हैं, एक ही हैं, पर अपन सब एक होते हैं तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहे बात ये एक यार। सब एक है, एक बन के रहें अपन, नेक बन के रहें अपन। तो ये एक बन के रहने के चक्कर में जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा, उत्तर प्रदेश में जावे हमारे अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो कृष्ण भगवान है ये यादव है। अब सुनिएगा साहब, अखिलेश यादव ने कहा, बोले कृष्ण भगवान यादव है, इसलिए अब ये जो भागवत कथा रामायण वगैरह होगी ना, ये यादव करेंगे। ओहो, ये मुद्दा लो साहब। तो मैंने कहा यार इधर ये भैया का हाथ देखो, ये हाथ लेकर इधर यूं हाथ एक बार कर दो तो वो देख लेगा। और नहीं तो तुम्हारी तरफ से मैं कर रहा हूँ हाथ, ये आगे बैठे आ जाओ। बोले भागवत कथा तो अब यही करेंगे साहब। नागर साहब सुनिएगा, दो पंक्ति और कवि सम्मेलन शुरू करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी जात के हैं अब भगवान। बोले राम जी हमारी जात के हैं, बोले परशुराम जी हमारी जात के हैं, तो ब्राह्मणों के हैं परशुराम जी। क्षत्रियों ने कहा बोले राम जी हमारी जात के हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं बोले कृष्ण भगवान हमारी जात के हैं। अब सबकी अपनी अपनी जातें बढ़ गई, तो जब सबकी अपनी अपनी जात है तो मेरा ये मानना है कि इस भारत माता के फिर कौन है। मैं इस भारत माता की धरती पे खड़ा रह करके ये बात कहना चाहता हूँ, जब अपनी अपनी जात है तो मैं ये कह रहा था कि यार क्या बात पूछना थी, क्या बात पूछना थी, और क्या बात पूछ रहे हैं, क्या बात। मैं बात पूछ रहा हूं, इधर सुनो भैया, बात पूछ रहा हूं मैं। आप दूसरों से कुछ भी मत पूछो, पूछने वाला मैं खड़ा हूं यहाँ। मैं पूछ रहा हूं ना, आप उधर कुछ भी मत पूछो दूसरे से। क्या बात पूछना थी और क्या बात पूछ रहे हैं। आपके चरणों में दादा पंक्ति देखना कि क्या बात पूछना थी और क्या बात पूछ रहे हैं। जिसने सारा जगत बनाया उस जगन्नाथ की जात पूछ रहे हैं। क्या बात पूछना थी। बढ़िया बात है भाई, ये ऐसी बढ़िया बात है, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए यार। ये भाई बढ़िया बातें हैं तो वो पूछो, पर बढ़िया बात पूछ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि शोर शराबा मत करो, साइलेंट रहो और अपना काम करते जाओ। बहुत पहले शायद आप लोगों को पता होगा, एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी उस फिल्म को या ना देखी, अगर ना देखी तो आप देखना मेरे कहने पे। एक फिल्म थी टाइटैनिक। हाँ, बहुत कम लोगों ने यहाँ देखी होगी। टाइटैनिक नाम की एक मूवी बनी कमल भैया, और उस मूवी के अंदर एक जहाज के बारे में बताया गया कि एक इतना बड़ा जहाज, विशाल जहाज, सुरक्षित जहाज, ये बताया दुनिया के सारे इंजीनियर, मैकेनिक, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिल करके एक ऐसा जहाज बनाया जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो किसी भी आइसलैंड से टकरा जाए तो वो ख़त्म नहीं होगा। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया, और उस दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के अंदर दुनिया के बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति लोग उस जहाज के अंदर पहली बार यात्रा करने लगे, और अटलांटिका महाद्वीप के अंदर, उस महासागर के अंदर उसे छोड़ा गया। 18 घंटे के अंदर वो एक आइसलैंड बहुत बड़े हिमखंड से टकराया और उसके अंदर पानी भरने लगा, वो जहाज डूबने लगा। 2000 लोग उस जहाज के अंदर बैठे हुए थे। 2 मिनट का आपका समय चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जब वो टाइटैनिक डूबने लगा उसमें 2000 लोग थे, बर्फ़ की चादर ओढ़ा हुआ पूरा महासागर, इतना ठंडा पानी जो था, छोटे छोटे बच्चे उसमें चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग चिल्ला रहे थे। उसी टाइटैनिक के अंदर एक बूढ़ा चौकीदार था। उस चौकीदार का काम ये था कि वो उस टाइटैनिक के अंदर जो छोटी छोटी हर जहाज में नाव रहती है, उस नाव के अंदर लोगों को बिठाते हैं, 10-10 लोगों को, और उसमें से उतारते थे।
वो सतत इस कार्य में जुड़ गया। छोटे छोटे बच्चे को बिस्किट और बासी रोटियां बांट रहा था, बच्चे को चुप रख रहा था, थपकियां दे रहा था, किसी को रोटी खिला रहा था। उसने अपना काम जारी रखा, उसने चिल्ला चोट नहीं किया। आखिरी में एक नाव बची हुई थी, वो उसके खुद के लिए थी, परंतु वो भूल गया कि ये नाव मेरे लिए है और मुझे भी इससे उतरना है। उसमें उसने 4 छोटे बच्चे बिठाए और उस नाव को उन्होंने उस जहाज समुद्र के अंदर उतार दिया। आखिरी में जहाज डूबा, 2000 लोग डूब करके मर गए, कोई भी नहीं बचा। मेरा ये कहना है कि जब सारे लोग डूब करके मर गए तो फिर ये बात मेरे से किसने कही? इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, बस चल रही है और लोग चला रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। मर्जी पड़े जो बाट भाई। चाय बहुत अच्छी थी भैया तुम्हारी, और मैं कोई चाय पे ऐसी बातें भी नहीं करूँगा। चाय ये है और चाय बल्ला सब सब अपने अपने भाग्य की बातें हैं। वो आ गई, सबको पता है ना, आ गई ना, देख लिया सबने, जीत गए चुनाव, हो गई ना बात। अब ये कवि सम्मेलन है हिंदुस्तान में 60-70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कवियों को बोलना पड़ रहा है मेरे भाई। बात ही खत्म हो गई, रामलला आ गए, राम जी का मंदिर बन गया भव्य। हमारे भाई साहब इतने पैसे लगा रहे हैं मंदिर के लिए, पानी की बाटलें बांटी जा रही है, चाय वाला चाय कर रहा है। शोर शराबा करने से क्या मतलब, अपना काम करते रहो। ये कह रहा था मैं आपसे कि अंदर की आंखें खोल कर थोड़ा सा शोर शराबा कम करें। मैं जावेद साहब ने काव्य पाठ पूरा कर दिया है और मैं खाली औपचारिकता कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए। स्वागत है। स्वागत नहीं है तो अब पढ़ना ही अपने को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बैरागी आदमी हूँ, आप जानते हो, सारे मंत्र जानता हूँ मैं, मरे घरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कि कौन सी वाला कहाँ पढ़ना मेरे को मालूम नहीं रहता है, पर जानता सब हूँ मैं। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। आप पहली बार देखें भाई साहब, राहुल भैया ने वो ये पूछ रहे हैं कि अंदर आंखें रहती कहाँ है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंदर आंखें रहती है, बस अंदर की आंखें खोलने की जरूरत है। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। जहाँ जावेद साहब ने अपनी शायरी खत्म करी, मैं वहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जावेद साहब पहली बार आप सुनेंगे कि अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। शांति पकड़ो अभी, क्योंकि अभी देखा नहीं अपने, अब वहाँ क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है। आपकी कमजोर तालियां मेरे को कमजोर कर रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। मैं आप क्या हो भैया। एक जावेद साहब हमारे मंच पे हैं जिन्होंने, जिनकी शेर शायरी आपने सुनी, इतने बड़े शायर हैं। एक और हैं हमारे जावेद अख्तर, बड़े फिल्म गीतकार हैं, बड़े शायर हैं। अभी 2 महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ। जावेद अख्तर साहब ने एक मौलाना साहब को बुलाया, जावेद साहब आपने सुना होगा वीडियो, मौलाना साहब को बुलाया और दोनों की डिबेट हुई। और जावेद अख्तर, एक जावेद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुलाए तो क्यों जाऊं, वहां वृंदावन नहीं है, और एक जावेद अख्तर कह रहे हैं कि इस दुनिया में ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे देश ने वो वीडियो देखा, मिलियन में देखा गया। मेरा ये मानना है कि अल्लाह ईश्वर है या न है, परंतु मेरे को शंका ये जरूर हुई जावेद साहब कि वो जो मौलाना साहब थे ना, वो निश्चित जावेद अख्तर के आदमी थे। बोले अपन दोनों फुर्सत में चल यही काम कर लेते हैं, मेरी भी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही और अभी तू भी फुर्सत में बैठा है,
तेरे पास भी कोई काम नहीं, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तो अच्छा अपन है। यही करते पॉडकास्ट पे बोले अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह काल्पनिक है, ईश्वर काल्पनिक है, अल्लाह है ही नहीं। मेरा ये मानना है, जावेद साहब की उपस्थिति में मैं जावेद अख्तर साहब को ये कहना चाहता हूं कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक कर देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। अब कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा मेरे भाई। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, राहुल भाई पहली बार सुनेंगे आप, और अगर इसके पहले भी आपने सुना है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। मेरे को मेरी दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही बना। अरे बार बार आप सिग्नेचर कह रहे थे तो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी मामला। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, एक पंक्ति में सब कुछ है इसमें साहब, मैं तो भैया इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। एक पंक्ति मोहन बड़ोदिया के नाम पे रख करके जा रहा है जानी बैरागी, ये हमें भी पता है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, मेरे पिता के समान हैं, पिता की उम्र के हैं, तो हम इन्हें पिता जैसे मानते हैं। ये मेरी बहन है नहीं, परंतु बहन मानते हैं। ये मेरे भाई हैं। सनातन के अंदर चाहे इस्लाम में माना जाता है, ये हमें पता है कि भगवान है या नहीं है, भगवान को माना जाता है। एक पंक्ति मोहन बड़ोदिया पे, एक नेता के जन्मदिन को सफल कर देना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, जो पीछे तक लोग हैं हाथ खड़े करना, अगर जावेद अख्तर तक, जावेद कुंवर जावेद की उपस्थिति में जावेद अख्तर तक ये लाइन पहुंचे कि तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है हमें कितना गम है। यार, जो हमारे घरों के लिए अपने घर छोड़कर सरहदों पे खड़े हैं, क्या वो सेना के जवान भगवान से कम हैं? बहुत बड़ी बात हो गई है, ये तो हमें पता है। बहुत बड़ी बात कह दी भाई। अरे ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मेरे पास ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत है, वही चीज। और मैं ये बड़ी बड़ी बातें इतनी देर तक करूंगा जितनी देर तक जावेद साहब ने करी। और इसलिए करूंगा क्योंकि इनको और मेरे को दोनों को एक ही गाड़ी से जाना है। और फिर ये मेरे से कहेंगे, यार बोले जाने बाबू बात कुछ भी है, पर अब पहले वाला मजा नहीं रहा तुम्हारे अंदर। तो फिर मेरे को ये कहना पड़ेगा कि देखो भाई साहब, मजा तो आप में नहीं है, क्योंकि आपकी जो उम्र है, नागर जी की उम्र है, आप जो लोग कह रहे थे प्यार मोहब्बत, मेरा आपसे ये कहना है मेरे भाई, जो ये संभाल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल बोलते हैं इसको। मेरे को सब पता है, ये तो हमें पता है, काफी जांचना साहब कि ये तो हमें पता है कि तुम्हारे बेहुदा बयानों से हमें कितना गम है। यार, हमारे घर के लिए जो अपने घर छोड़कर सरहदों पे खड़े हैं, वो क्या किसी भगवान से कम हैं? और जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह भगवान काल्पनिक है, अगर अल्लाह और भगवान इस दुनिया में नहीं है तो एक पंक्ति पे इस छोटी सी उम्र के जानी बैरागी का आशीर्वाद चाहिए साहब। सुनिएगा कि अगर भगवान नहीं है तो सरहदों पे वो जो जवान खड़े हैं उन्हें लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिलती है। रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है?
कोई तो होगा ना यार सुपर कंप्यूटर, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है। वाह यार, वाह यार, वाह यार। वरना बाबू भैया रंग देखो आप मोर के पंख का, और अब आप या तो मोर देखो या पंख देखो, दोनों एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी उम्र ही इतनी हो गई कि इस उम्र में या तो आप पंख देख लो या फिर रंग देख लो, दोनों एक साथ आप नहीं देख सकते हो। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो और सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहाँ पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान, दुनिया के सारे वैज्ञानिक डॉक्टर दिल्ली एम्स में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो एक बाबा है प्रेमानंद जी महाराज, इनकी दोनों किडनियां खराब है, ये 4-6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। इस बात को आज 20 साल हो गए, जिन डॉक्टरों ने ये बात कही थी वो डॉक्टर निकल लिए, वो डॉक्टर निकल लिए और वो अभी भी हैं। 20 साल से हजारों लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए रात की 8 बजे से लाइन लगाते हैं, लाखों लोग उनका दर्शन करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया का पूरा के पूरा विज्ञान ये सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है। तो शर्माते हुए विज्ञान ने कहा, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। लाइन है भाई। शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। उस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। ये किडनियाँ बेचारी उसको क्या मारेगी, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि बुझ ही नहीं सकती। पत्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दो पढ़ता हूँ पंक्ति देखिएगा कि भाई सब जा रहे हो क्या? धीरे धीरे लोग बाग जाने लगे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आप निकल रहे हो क्या? देखो बैठो तो सही, देखो भले ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पर ये तो रहेगा नहीं गिनती कि अपन लास्ट तक बैठे, भले मज़ा नहीं आए पर आखिरी तक बैठे अपन, क्योंकि आखिरी में मज़ा नहीं आए जब जिमना शुरू होता नहीं तो ध्यान रखना पहली पंगत में बैठ लेना, नहीं तो मालूम पड़ा बाद में पूरी चामड़ी चट होगी, रायते में पानी डाल दिया, मिठाई भी ख़त्म हो गई और जलेबी के तुतड़े तातड़े बचे न कुछ बचे ही नहीं। फटाक से पहले नंबर पे बैठ जाओ आप, खाने पीने में पहले नंबर पे, क्योंकि इस देश के अंदर खाने पीने हमारे भैया कह रहे थे कि यार वो बदल लिया और दल बदल लिया, दल बदल लिया। अरे यार दल बदलने की बात कर रहे हो नागर जी, तुम नेताओं की कैसी बातें कर रहे हो? जिस बच्चे को मैंने पैदा करा, जो बच्चा मैंने पैदा करा कमल भैया, 8 महीने और 29 दिन तक वो माँ की पेट में सलामत था। 9 महीने हुए और मेरा जो निजी डॉक्टर था उसने मेरे से कहा, बोले जानी बैरागी ये जो डिलीवरी है ये ऑपरेशन से होगी। मैंने कहा क्यों यार भैया, बच्चा 8-9 महीने तक सलामत था माँ के पेट में। बोले यार ये बच्चा पलटी मार गया, बोले पेट में पलटी मार गया यूँ। मैंने कहा यार ये बेचारी बहिरा कहीं भी नहीं गई, नहीं तो कहीं ऊंचो नीचो पग दीदो लाग्यो कहीं नहीं भी हो, ऐसा कोई काम ही नहीं यार कि यार ये पलटी कैसे मार गया। बोले अब इसका मैं भी क्या कर सकता हूँ जानी बाबू, माँ के पेट में बच्चा पलटी मार गया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो यार, औरत बहुत कमज़ोर है, दुबली पतली, और ऑपरेशन से यार और लथड़ा जाएगी, नहीं जमेगा मामला यार, देख लो। बोले नहीं वो ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी। मैंने डॉक्टर साहब को 20,000 रुपये दिए, तब जाके बच्चा वापस सीधा हो गया। तो मेरी खुद की औलाद जब माँ के पेट में पलटी मार दे तो ये तो नेता है कहीं भी पलटी मार दे, यार इनका क्या बात कर रहे हो? ये खाली ये पलटी ये तो है ना, ये चादरें अपन ओढ़ के बैठो, ये तो अपन ने ओढ़ रखा है।
कि हम फलाने हैं और हम फलाने हैं, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं ओढ़ा, मर्जी पड़े तब वो कूद रहे हैं, ये इधर कूद रहा और वो उधर कूद रहा। सबसे बड़ी अगर एकता इस देश के अंदर है, कमल भैया, यहाँ भाजपा के लोग बैठे हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पत्रकार लोग बैठे हैं, ये सरस्वती के बेटे बैठे हुए हैं। इस सरस्वती के मंच से एक बात कहना चाहता है जानी बैरागी, इस मालवा की धरती पे खड़ा रह करके, दुनिया के अंदर अगर कविता सुनी गई, दुनिया की पहली कविता इस मालवा की धरती से क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके बाबा कालिदास ने दुनिया की पहली कविता लिखी। अगर इस मालवा में कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। मैं आपके बीच में खड़े रह करके एक बात कहना चाहता हूं, मालवा का मतलब क्या है? मालवा, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मालवा को मालव प्रांत लिखा, मालव प्रांते, माँ और लव, उसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी। माँ लव, माँ ने लव किया तो अब ये पूरी दुनिया पैदा हुई। हमारे भैया ने बताया ना, जावेद साहब ने, कि श्रीलंका के आगे श्री क्यों लगा? वो श्री इसलिए लगा कि वो जो वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी माँ जगदम्बा, उस माँ जगदम्बा एक वृक्ष के नीचे बैठी और उस सदी का दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर रावण, और उस माता जगदम्बा ने एक घास का तिनका सामने रख दिया। तृणधरी ओट कहत वेदेही, उस घास के तिनके को क्रॉस करने की ताकत उस रावण की नहीं थी। ये सनातन धर्म की ताकत है कि इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति एक घास के, ताली मत बजाओ, आप तिनके की साइज देखो, इतना बड़ा तिनका, इतना बड़ा। हमारे पंडित नागर जी बहुत बड़े विद्वान है, भागवत मर्मज्ञ है। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ राम कथा के बारे में, परंतु इतना जरूर जानता हूँ, सुंदरकांड के अंदर कहीं लिखा हुआ है ना कि तृणधरी ओट कहत वेदेही, तो मेरे अवधपति परम स्नेही। लो बोलो, दूसरी लाइन इन्होंने पूरी कर दी है? जबकि मैंने कहा क्या ऐसा कि आप पूरी कर दो, पर ये मैं छोटा हूँ और ये बड़े हैं। यही हमारा धर्म है कि छोटा अगर कहीं फंसे तो बड़े को मदद करना चाहिए। ये मेरे को हर बार समझाते हैं। एक बार मैंने भी इनको मेरे गांव में बुलाया, सनातन धर्म पे इतना गले गले इनको विश्वास है, और एक ही बात कहते, बोले जानी बैरागी, होई वही जो राम रचि राखा, इस सृष्टि पे जो ही वही होगा जो भगवान की मर्जी होगी। मैंने भी 18 तारीख के दिन एक बार इनको बुलाया, 4000 रुपये कम कर दिए। अरे बोले यार पेमेंट 4000 कम, मैंने कहा वही हो जो राम रचि राखा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि तृणधरी ओट, आप तिनके की साइज देखिए भैया, इधर तिनका देखो आप, इतने बड़े तिनके को श्री इसलिए लगा जावेद साहब कि मां जगदम्बा ने एक घास का तिनका सामने रख दिया, और उस सामने रखे हुए तिनके को वो रावण क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और मां जगदम्बे कहती है कि रावण, तू अगर एक घास के तिनके को भी लांग नहीं सकता है, महर्षियों ने, महर्षि देवर्षि विद्वानों ने कहा कि इस घास के तिनके की ऐसी ताकत क्या थी कि रावण उसको लांग नहीं सकता। वो तिनका क्या है? वो घास का तिनका क्या है? वो घास का तिनका जमीन से पैदा होता है, जमीन से पैदा हुआ, और वो जो सीता है वह सीता भी वैदेही है, वह भी जमीन से पैदा हुई है, वो धरती की पुत्री है। उस सीता का वो घास का तिनका छोटा भाई है। और मेरे दोस्त, इस देश में, इस दुनिया में, इस जिले में, शहर में, गांव में अगर एक बहन के साथ, चाहे उसका छोटा भाई कितना ही छोटा हो, चाहे तिनके के बराबर हो, अगर छोटे भाई की उंगली पकड़ करके एक बहन अगर बाजार से निकलती है तो दुनिया के किसी दादा की हिम्मत नहीं है कि उस बहन की तरफ आंख उठा करके देख ले। ये मानस ये कह रहा है, वो सिखाता है। मैं ये जो मेरी माता बहन है, हमारी आदरणीय दीदी बैठी हुई है, हमारी बहन बैठी हुई है, हमारे भाई साहब ने कहा कि जो जिहाद है, लव जिहाद है, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो। मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। जब इकबाल साहब ने कहा है, इकबाल साहब कहते हैं कि पग पग लगता जहाँ साधु संतों का डेरा, जहाँ साधु संतों से
पीर फकीरों से, साधु संतों से इस भारत देश की पहचान है। अनाज के अंदर कंकर गिर गए तो कुछ अनाज गलत हो सकता है, कंकर गिरने से सारा अनाज तो गलत नहीं हो सकता है, कुछ साधु गलत हो सकते हैं, सारे साधु संत तो गलत नहीं हो सकते मेरे भाई। तो मेरा ये मानना है कि तुम अकेली गई क्यों? डेरे में तेरा काम डेरे में अकेले जाने का नहीं था। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह 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 वाह, क्या अभी पांव तो जाने दो, पांव जा रहा है। जिस दिन से मोहन भाई, जिस दिन से मोहन, बहुत प्यारे अच्छे, आपके छोटी सी जगह में इतना बढ़िया, इतना अच्छा कवि होना एक बड़ी बात है। मैं, मेरा प्यारा दोस्त, आपने बहुत मेहनत करी है इन सारे कवियों को, ये आपका प्रेम है, इस लड़के का प्रेम है कि ये सारे कवि आज की रात यहाँ पर आ गए, वरना इन सारे कवियों के पास में ये रोहित, राहुल और सबिया वगैरह, इनके पास कनाडा, अमेरिका जाने कहाँ के प्रोग्राम थे। भगवान इस झूठ के लिए मेरे को भी माफ़ नहीं करेगा, बहुत बड़ा। पर एक बात बता रहे हो भैया, हम आ गए भैया, मोहन भैया। मैं ये कह रहा था कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। वाह वाह। भूल करके, दीदी आप देखिएगा कि सबसे बड़ा झूठ नागर साहब ये बोला जा रहा है हाँ कि पंक्ति देखिएगा, हाँ देखिएगा, मेरी 2 पंक्तियां देखिएगा। सही है। अब लोगों को यही मालूम नहीं कि पंक्तियां दिखती नहीं है, पंक्तियां सुनाती है। तो आप मेरी पंक्ति सुनिएगा, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखने में वो मजा नहीं है जो सुनने में मजा है। रिंगटोन है मोबाइल, बस सब अपना। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्धता नहीं करूँगा कि आप आपका मोबाइल बंद कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। तो मैं क्यों, उनका मोबाइल है, उनकी मर्जी पड़ा तब बजे। और वो मोबाइल नहीं है जो बजता नहीं है, इसलिए मोबाइल का बजना ही मोबाइल की ईमानदारी है। वो मोबाइल सारे गद्दार हैं जो बजते नहीं हैं, इसलिए मोबाइल का बजना। आपके मोबाइल को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका मोबाइल बजा। मैं मेरे मोबाइल से नफरत करता हूँ कि वो बजता ही नहीं है साला, इसलिए मोबाइल का बजट ज्यादा है नहीं, एक कम बजट। तो मैं ये कह रहा कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। मेरी 2 पंक्तियां देखिएगा भाई साहब, आशीर्वाद देना। जिनके घर में पिता हैं वो सुने कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, एक भी हाथ खाली न रहे मेरे दोस्त, सुनिएगा कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। कलेजे का टुकड़ा समझ करके तुझको पाला था। देश की तमाम उन बहन बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके भारत की विजय वैजयंती को फहराया। अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर अखंड भारत की स्थापना करने वाली उन भारत की वीरांगना और उन बेटियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। और प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं, भाईजान, हमारे भाई साहब बैठे हुए भाईजान, के बुझ ही नहीं सकती ये आग। कौन सी, ये फूल है, आग नहीं है यहाँ पे, पर ऐसा कहना पड़ता कि ये आग बुझ ही नहीं सकती। ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। भाई साहब आप ताली बजाइए, पीछे वाले सब जितने लोग बैठे हुए आपको ताली बजाना है और आप खाली सुनने के लिए आए हो। हमारे सारे कवियों का गले बैठ गए, मेरा खुद का गला बैठ गया कि ताली बजाओ ताली बजाओ। आप नहीं बजा रहे ताली, कोई बात नहीं, आप प्रेम से सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप प्रेम से सुनो, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि
कछु मारेसु कछु मरदेसु कछु मिलाएसु धरी धूर। जब हनुमान जी लंका में गए, उन्हें भूख लगी। भूख लगी तो उन्होंने सीता जी से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। तो माता ने कहा, बोले देखो हनुमान यहाँ तो राक्षस लोग हैं, रखवाले हैं। तो हनुमान जी ने कहा आप टेंशन मत लो। और हनुमान जी ने कछु मारेसु कछु मरदेसु कछु मिलाएसु धरी धूर, वृक्ष उखाड़े मारे। राहुल ने कहा, बोले धरी धूर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बाबड़ा भूत। बोले बाबड़ा भूत का मतलब का ही? मैंने कहा उसके लिए गदर फिल्म देखो, जैसे सन्नी देओल ने बाबड़ा भूत करिया मारी मारी ने। क्योंकि इस देश में सीधे सीधे कुछ भी नहीं होता, सीधे सीधे कुछ भी नहीं होता है, घुमा फिरा के ही होता है। अभी कितने करोड़ रुपए लगाए वो धुरंधर फिल्म देखने, और पूरा बोले मूवी देखो धुरंधर। अब वो रहमान कसाई डकैत इतने खतरनाक मार रहा है और इतने गाली गुप्ते कर रहा है, परंतु उसको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि उसमें यह दिखाया गया है कि नोटबंदी करने से आतंकवादियों की कमर टूटी। फिर सवाल खड़ा हो रहा, आप सवाल देखेंगे कि खड़ा होता हुआ देखे? देखना, आप सवाल देखिए। अब बात ध्यान से सुनना। आप धुरंधर मूवी में यह दिखाया गया, धुरंधर मूवी में यह दिखाया गया कि नोटबंदी करी, और नोटबंदी करने से क्या हुआ? बोले आतंकवादियों की कमर टूटी। तो यार ये डायरेक्ट ही कह देते, ये मूवी क्यों बने? वो मूवी में माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वो गाली सुनो और इसके बाद मालूम पड़े कि कमर टूटी। शादी ब्याह में डायरेक्ट आप यूं नहीं कह सकते हो कि अरे बेरूलाल जी, ओ बेरूलाल जी नहीं सुने, ए बेरिया तो बेरियो फट देखा होने। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो। अब बात यह हुई कि 27 आदमी को मारा। हमारे राहुल भाई ने कवि सम्मेलन में शुरू कर रहा हूं और ईमानदारी से आपको सुनना पड़ेगा। राहुल शर्मा जी, आपने कहा कि 27 लोगों को धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। तो जो लोग धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये बात सही है? सही है। अगली बात और सुनो कि जो धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बात यह है, सवाल यह खड़ा हो रहा कि जब उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, तो उन्हीं देश के क्रिकेट खिलाड़ियों से फिर हम क्रिकेट खेलें तो हमारा कौन सा धर्म? हमने दुबई में क्रिकेट खेला उन्हीं लोगों के साथ। बात को सुनना, 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। हमने क्रिकेट खेला और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने क्या कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया। ये बात हुई, मैं तो क्रिकेट का शौक नहीं। उन्होंने कहा ना, बोला हमने हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों से। हमारे भारत के खिलाड़ियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं मोहन बड़ौदिया के मंच से कि आपने बहुत अच्छा काम करा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से आपने हाथ नहीं मिलाया। परंतु हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं। पंक्ति सुनिएगा राहुल भाई। मोहन बड़ौदिया मुझे आशीर्वाद दे के चंद सिक्कों से नहीं, चंद सिक्कों से नहीं, वतन से मोहब्बत है। तुम्हें चंद सिक्कों से नहीं, वतन से मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताइए। भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों, तुमने कह दिया कि हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, चंद सिक्कों से नहीं, वतन से तुम्हें मोहब्बत है, ये विश्वास दिला करके बताइए। और तुमने उनसे हाथ नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, अगर हो हिम्मत तो उन शहीदों की विधवाओं से आंख मिला करके बताइए। बात निकालता हूं ऐसी में, पर कई बार बात इधर ही रह जाती, उधर जाती ही नहीं है मेरी। ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक कविता से इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे। बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, शांतिपूर्वक प्रेम से कविता सुनिए, बहुत अच्छा। एक कविता, मेरी प्यारी कविता इन दिनों की, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता है कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, कुछ मेरा। भैया कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, प्रेम से आराम से बैठो। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया, कुछ मेरा जल गया,
कुछ तेरा जल गया होगा, कुछ मेरा जल गया होगा, कुछ तेरा जल गया होगा, और जब जल गया तो फिर क्या बचा होगा? क्या मेरा और क्या तेरा? बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज़्यादा है। जो फैलाई गई ज़्यादा है, इस फैलाई गई आग को कंट्रोल में रखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमें पता है। जो लोग जा रहे हैं, जाते हुए समर्थन करें और मुझे भी आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। सारी समिति को, सारे लोगों को, कमल भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं सिर्फ 4 पंक्ति से अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। सब सुने, पूरा देश सुने कि ये तो पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया सहित राम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।